हृदय सदैव छलक निरंजन। मैं अष्टोशावर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए जैमिनी के लिए संवत्सर 2021 कालयुक्त जिसका नाम है वो कैसा रहने वाला है। भैया संवत्सर 2081 9 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है, जिसके राजा मंगल देव हैं। यह 29 मार्च 2025 तक रहेगा और इसके जो मंत्री होंगे वो शनिदेव होंगे और इसका नाम है कालयुक्त। संवत्सर का नाम है काल। ये संवत्सर ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। अब इस संवत्सर को आप कैसे अच्छा करें, किस प्रकार से आपके जीवन में खुशियाँ यह संवत्सर लाए, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक सूचना आपको अवश्य दे दें कि भैया कोई भी समय बुरा नहीं होता यदि हम प्रभु की शरण में होते हैं और प्रभु का हाथ हमारे शीश पर होता है। जिसके शीश पर प्रभु का हाथ हो उसका कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सबसे पहले मिथुन राशि के लिए बात करेंगे कि इनकी आमदनी कैसे रहने वाली है। तो सबको आमदनी का ही सबसे पहले ख्याल आता है कि आमदनी आएगी, धन आएगा तो क्या रहेगा। तो भैया जो आपके 11वें भाव के लॉर्ड हैं वो है मंगल देव और वो भैया भाग्य भाव में बैठे हैं। तो 11वें भाव का संबंध 9वें भाव से बने, जहाँ की वहीं के स्वामी अपनी उच्च त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। तो यह सोने पे सुहागा होता है। यह पूरा संवत्सर आपको पूरे साल पैसे दिलाने वाला होगा। आपकी हर तरफ से धन की इनकम होगी, धन की आमद होगी। शर्त क्या होगी? शर्त यह होगी कि शनि और मंगल दो ग्रह 9वें भाव में बैठे हैं। धर्म से जुड़ना होगा, धार्मिक कार्यों में प्रतिभागिता बढ़ानी होगी। छोटा मोटा भंडारा, अब भंडारे में ये नहीं कह रहे आप लाखों रुपए लगाइए, सामर्थ्यवान है कीजिए, अन्यथा पानी की छोटी सी छबील भी लगाई जा सकती है। भैया पानी की छबील में कितना पैसा चाहिए? 100 रुपये का बर्फ पानी मिल ही जाएगा। थोड़ा सा उसमें चीनी मिलाइए और बांटना शुरू कर दीजिए। छोटे स्तर से भी धार्मिक कार्य हो सकते हैं, बशर्ते कि मन में श्रद्धा हो कि हाँ हमें धार्मिक कार्य करने हैं। और आपके लिए तो छबील लगाना, ठंडे पेय का वितरण करना इसलिए भी बढ़िया है क्योंकि आपके सेकंड हाउस के जो स्वामी हैं वो हैं चंद्रदेव। और चंद्रदेव जो कि आपके धन के कारक हैं वो 9 तारीख के गोचर में ग्रहण से पीड़ित हैं। तो ग्रहण से पीड़ित चंद्रमा को मजबूत करना बहुत आवश्यक है, जिससे कि कुटुंबी जनों से हमारी दिक्कत ना हो, कुटुंबी जनों से हमारे संबंध अच्छे रहें, आँखों में हमें कोई दिक्कत ना हो, हमारी वाणी अच्छी रहे और धन हमारे पास ठहर सके। यह नहीं कि कमा तो बहुत लिया, इधर से कमा रहे हैं उधर जा रहा है, इधर कमाया इधर बीमारियों में चला गया, इधर कमाया इधर ये मजबूरी हो गई, ये सामान लेना पड़ गया। पैसा तो आया लेकिन कहाँ गया पता ही नहीं चला। तो क्या फ़ायदा हुआ? कुछ जेब में हो, कुछ बैंक में हो, तो कुछ गर्मी तो आए पैसों की। उस गर्मी को बनाना है तो चंद्र को मजबूत करना है। छबील जरूर लगानी है, पानी की, ठंडे पानी की लगाइए, मीठे शरबत की लगाइए, दूध की लगाइए। जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी कीजिए। 100 200 300 रुपये में भी छबील लगाई जा सकती है। बहुत गजब का टोटका बता रहे हैं चंद्रदेव को मजबूत करने के लिए। लाखों रुपए खर्च कर लेंगे तब भी चंद्रदेव की इतनी कृपा नहीं मिलेगी जितनी इस उपाय से मिल जाएगी। प्रत्येक सोमवार यह कार्य कर डालिए। प्रत्येक सोमवार नहीं कर सकते तो दूसरे सोमवार, अन्यथा महीने में एक बार तो कर ही सकते हैं, कीजिए। मंगल देव क्या है? हनुमान जी। तो हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी की भक्ति कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए। हनुमान जी की भक्ति करने से, पूजा करने से, आराधना करने से शनिदेव की पूर्ण कृपा आपको मिलेगी, क्योंकि शनिदेव जो है वो आपके अष्टम के भी मालिक हैं और अष्टम के मालिक होने के कारण वो संघर्ष यदा कदा काफ़ी बढ़ा देते हैं, जिससे कि जीवन में निराशा आ जाती है। भाग्य स्थान में शनिदेव का बैठना भाग्य को बढ़ाने वाला है और मंगल देव का यहाँ बैठना आपकी इनकम को बढ़ाने वाला होगा। इसलिए हनुमान जी की आराधना करने से आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका भाग्य बढ़ेगा, धार्मिक कार्यों में सहभागिता से धन आपके पास रुकेगा, माँ की सेवा करने से धन की बरकत आपके घर में होगी और कुटुंबी जनों से आपके मतभेद समाप्त होंगे। अब बात करते हैं कि आपकी कुंडली में पंचम भाव कैसा है, अर्थात शिक्षा कैसी रहेगी, संतान कैसी रहेगी, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले आजकल युवाओं का प्रश्न ही होता है प्रेम संबंध। तो प्रेम संबंध भैया आपके हैं तो अच्छे, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी तीसरे का प्रवेश प्रेम संबंधों को खराब कर सकता है। तो आपको सावधान रहना है कि कोई तीसरा आपके प्रेम संबंधों में बिल्कुल भी ना आ पाए। किसी तीसरे का प्रवेश आपके प्रेम संबंधों को खराब करने की दिशा में आगे ले जा सकता है। तो अपने प्रेम संबंधों को अपने तक रखिए, किसी तीसरे का उसमें प्रवेश मत होने दीजिए। बात करते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा आपकी हो जाएगी भैया,
शिक्षा में हालांकि थोड़ी बहुत दिक्कतें दिखाई देती हैं, इसके लिए माँ की आराधना कीजिए, माँ दुर्गा की आराधना कीजिए, शुक्र भगवान, माँ वैभव लक्ष्मी। जो छात्र छात्राएं जिनको भी शिक्षा में किसी तरह की संवत्सर में दिक्कत आती है, वो तत्काल प्रभाव से माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत शुरू कर दें, उनकी शिक्षा में आ रही प्रत्येक बाधा दूर हो जाएगी। यह माता रानी की कृपा है कि एक बार माता रानी को दिल से पुकारोगे, उनका व्रत रखोगे तो शिक्षा आपकी गजब रहेगी, प्रेम संबंधों में भी लाभ मिलेगा। संतान पक्ष थोड़ी सी अड़ियल हो सकती है क्योंकि शुक्र उच्च के तो है, लेकिन राहु ने और सूर्य ने शुक्र देव को पीड़ित किया हुआ है। तो क्या करें? तो भैया इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा उपाय करना है कि सूर्य भगवान को रोजाना अर्घ देते रहना है और अपनी नाक पर चंदन का तिलक लगाना है। चंदन का तिलक नहीं, सॉरी, चंदन का इत्र लगाना है। इससे क्या होगा कि राहु के दोष समाप्त होंगे, शुक्र की मजबूती मिलेगी और सूर्य देव भी प्रसन्न रहेंगे। ग्रहण दोष कुंडली में होने के कारण, दसम भाव में होने के कारण कैरियर में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए सूर्य देव की आराधना बहुत आवश्यक है। जिनको कैरियर को लेकर के दिक्कत आएगी उनके लिए सूर्य देव की आराधना बहुत अच्छी रहेगी। स्थान परिवर्तन के योग इस संवत्सर में आपके बनते हैं। प्रमोशन हो सकता है, जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां से दूसरे स्थान पर आपका ट्रांसफर आपकी मन मर्जी के अनुरूप हो सकता है। घर में कलह ना हो, इसका आपको ध्यान रखना होगा, बहुत ज़्यादा भैया ध्यान रखिएगा। माता पिता के बीच भी थोड़े से मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, उनको संभालने की जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी पड़ेगी। माता पिता अपने हैं, घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, इसलिए माता पिता को आपको ही समझाना होगा, घर में शांति का माहौल पैदा करना होगा। फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है तो जो स्क्रीन पर नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कंसल्टेंसी लीजिएगा, आपको और एक से एक बढ़कर विशेष उपाय बताएंगे जिससे कि घर की कलह दूर हो जाएगी। व्यापार में आप आगे बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि बृहस्पति देव जो हैं वो आपके इस वर्ष, इस संवत्सर में 12वें स्थान में चले जाएंगे और 7वें का और 10वें के मालिक का 12वें स्थान में जाना आपके व्यापार को बहुत दूर तक फैला देगा। या तो विदेश से आपके संबंध बन जाएंगे, विदेश से आपका बिजनेस जुड़ जाएगा, या जहां पर आप काम करते हैं उससे काफ़ी दूर तक आपका बिजनेस फैलेगा। लेकिन बृहस्पति देव का 12वें भाव में जाना कहीं ना कहीं दाम्पत्य के लिए दिक्कत पैदा करेगा। तो दाम्पत्य जीवन की दिक्कतों को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? बृहस्पति की पूजा। अब इसके लिए क्या करें? तो भैया सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा गजब का उपाय बताते हैं, जो आपने कर लिया तो आपके जीवन में दाम्पत्य को लेकर के दिक्कतें नहीं आने वाली। बृहस्पतिवार को जो केले का पत्ता होता है, उस केले के पत्ते पर गंगा जल मिलाकर हल्की सी हल्दी उसमें डाल करके लेप लीजिएगा और उसको सुखा दीजिए। 5-7 मिनट में सूख जाएगा और इसी पत्ते पर, इस पत्ते को आधा आधा कर लीजिए, चाहे तो एक ही रहने दीजिए। इसी पत्ते पर पति और पत्नी दोनों भोजन करें, दोनों टाइम, और इसके बाद इस पत्ते को धो करके बाहर फेंक दिए, किसी पौधे के नीचे डाल दीजिए। दाम्पत्य जीवन की दिक्कतें ही दूर। एक से एक गजब उपाय जो कहीं आपने सुने नहीं होंगे, ऐसे ऐसे उपाय आपको बताएंगे भैया। कैरियर के मामले में थोड़ी सी दिक्कत है, अन्यथा धन आप पूरा कमाएंगे। कैरियर को मजबूत करना है तो बृहस्पति का उपाय करना होगा। बृहस्पति के और भी बहुत सारे उपाय हैं। यदि इस उपाय को करने के बाद भी कुछ दिक्कत रहती है तो कंसल्टेंसी लीजिएगा, आपको हर तरह की चीज़ों का निष्कर्ष बताया जाएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।